गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशा विश्नोई आपका आशा विश्नोई बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक मैं लेने वाली हूँ वो एंडोस्पर्म लेने वाली हूँ कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो भाई एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखना है तो हमें उसकी हिस्ट्री देखनी होगी कि वो एंडोस्पर्म सेल कहाँ से बनेगी। तो एंडोस्पर्म की सेल में हमने जस्ट प्रीवियस जो टॉपिक किया था वो डबल फर्टिलाइजेशन किया था, और डबल फर्टिलाइजेशन को हमने यहाँ पर छोड़ा था कि यहाँ पर लास्ट में भ्रूण कोश के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, भ्रूण कोश के अंदर सारी की सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी और एक मेल गैमीट यहाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलने के बाद प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा और एक आपके जाइगोट ह्यूमनस बनाएगा। यहाँ छोड़ा था डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ने से पहले कि भाई डबल फर्टिलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों भाई ये जरूरत है, एंजियोस्पर्म में क्यों होता है, इसकी कहाँ जरूरत है। तो कहाँ पर हमने देखा कि यहाँ ये जो भी जाइगोट या ह्यूमनस बना है आगे जाकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। ये जो यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है ये आगे जाकर डिवाइड होकर क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। तो रिजल्ट ऑफ ये इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं हम कि भाई क्या इम्पोर्टेंस है डबल फर्टिलाइजेशन की। तो इम्पोर्टेंस में क्या होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से उसकी रिजल्ट लास्ट में क्या आएगा कि दो चीजें बनती है, एक एम्ब्रियो और एक एंडोस्पर्म। भ्रूण पोष, पोष यानी पोषण देने वाला। तो एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो को क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा, आपके पोषण देगा। तो यही चीज हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट है या इसका क्या होगा कि यहाँ पर एंडोस्पर्म जो बन रहा है वो पोषण दे रहा है किसको, एम्ब्रियो को। चलो इसकी बात तो समझ में आ गई। इसकी क्या जरूरत थी, तो इसकी जरूरत ये है कि एम्ब्रियो जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए जरूरत है। एंजियोस्पर्म्स में जैसे मेल गैमीट्स हैं, फीमेल गैमीट्स हैं, दोनों का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, फिर डिवाइड हुआ, फिर एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो जो कहाँ है, सीड के अंदर है। अब इस सीड को जैसे ही जमीन में डालोगे तो वहां न्यू प्लांट आ जाएगा, नई जनरेशन। तो नई जनरेशन स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, भ्रूण चाहिए, आपके एम्ब्रियो चाहिए। तो ये नई जनरेशन के लिए, ये इसको पोषण देने के लिए। तो ये तो चीज हो गई हमारी इंपॉर्टेंस की। तो लास्ट हमने ये यहाँ पर छोड़ा था कि ये दो चीज बनकर रह जाती है यहाँ पर। आज का जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूण पोष का परिवर्धन, किस तरीके से उसका परिवर्धन होता है। भ्रूण पोष का परिवर्धन, ठीक है। तो भाई कैसे इसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये क्या है, 3N ट्रिपल फ्यूजन की वजह से। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर ही क्या हुआ था, ट्रिपल फ्यूजन हुआ था या नहीं हुआ था, तो ये चल रहे बात कर चुके हैं। इसके रिजल्ट की वजह से ट्रिपल फ्यूजन में क्या हुआ था, एक मेल गैमीट जो कि हैप्लॉइड था वो आपके यहाँ पर 2N सेकेंडरी न्यूक्लियस द्वितीय कोशिका से मिला था, और द्वितीय कोशिका से मिलने की वजह से क्या बनाया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि क्या है, 3N है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनाया था, ये यहाँ का रिजल्ट है 3N। अब यही वाली सेल है जो है, यही जो न्यूक्लियस है बार बार डिवाइड होगा और आगे जाकर क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बन रहा है वो क्या है, ट्रिप्लॉइड है, 3N। क्या है, ट्रिप्लॉइड 3N। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट डालकर आपको लिखना है कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, 3N होता है, और वो कब बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये तो हमें बात पता है, ये लिखने की कहाँ जरूरत थी, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है कि भाई जो है डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से एंडोस्पर्म बना है।
वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब बात है जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म में भी एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म बनेगा तभी तो एम्ब्रियो को पोषण देगा, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म हो। तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में भी एंडोस्पर्म बनेगा, बट यहाँ पर ये क्या है, हैप्लॉइड। वहां पर ट्रिप्लॉइड है और यहाँ केवल हैप्लॉइड है। क्यों हैप्लॉइड है? क्योंकि ये यहाँ पर जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। और ये डबल फर्टिलाइजेशन जो कंसेप्ट है ये केवल और केवल एंजियोस्पर्म में है और इम्पॉर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट केवल कहाँ देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म के अंदर, जबकि जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा जब भाई यहाँ पर एक ही वो सेल थी और वहां कोई आकर मिला ही नहीं है, तो ऑब्वियस है कि वहां पर वो क्या होगा, हैप्लॉइड ही होगा। जबकि यहाँ पर मेल गैमीट मिल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ट्रिप्लॉइड हो रहा है। अब ये वाली सेल हमारे पास है, क्या है ये वाली सेल, ये कंडीशन हमारे पास है। तो भाई अब एंडोस्पर्म बनेंगे कैसे, और बनेंगे साथ में ही हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। ये टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म ही क्या है, आपकी डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बनेंगे वही उसके टाइप्स हो जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म में 3 तरीके के एंडोस्पर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। एक आपकी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, केंद्रकीय भ्रूणपोष। एक आ जाएगा आपके सेलुलर भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, और एक आ जाएगा आपके हेलोबियल। अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है, देखो अब यहाँ पर हमने ये चीज छोड़ी है, इसकी बात करेंगे नहीं जाइगोट की, क्योंकि जाइगोट का डेवलपमेंट हम अलग से देखेंगे कि वो एम्ब्रियो कैसे बना रहा है। अभी हम सिर्फ एंडोस्पर्म की, तो हम सिर्फ अभी इसकी बात करेंगे। तो हमने यहाँ पर इन तीनों में जो कंडीशन छोड़ दी है वो अभी हमारे पास ये वाली है, ठीक है, कि हमारे भ्रूण कोश के अंदर ये प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। अब ये कैसे डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, किस कैसे कैसे एंडोस्पर्म बन रहा है वो देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, केवल न्यूक्लियर डिवीजन, क्या नाम है इसका, न्यूक्लियर डिवीजन, प्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस बनेंगे, सेल वॉल नहीं बनेगी, सेल नहीं बनेंगे, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, ओनली एंड ओनली कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्री न्यूक्लियर डिवीजन। मुक्त केंद्रक विभाजन की वजह से, मुक्त केंद्रक विभाजन की वजह से, केवल और केवल मुक्त केंद्रक विभाजन होगा। यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस, सिर्फ केंद्रक का विभाजन होगा, कोशिका विभाजन नहीं होगा। कैरियोकाइनेसिस की वजह से रिजल्ट क्या होगा आपके पास, ये आपके पूरा का पूरा भ्रूण कोश है, एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पर बहुत सारे सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन की वजह से बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। बीच में एक बहुत बड़ा वैक्यूल बन गया, रिक्तिका बन गया, तो ये फ्री न्यूक्लियाई है, ये पूरा वैक्यूल बन गया। अब यहाँ पर जो चीज हम आगे बात करेंगे, ये यहाँ पर छोटा सा एम्ब्रियो है, क्या है ये आपका एम्ब्रियो है, ये चीज यहाँ पर एम्ब्रियो है। इस सेल से भाई आगे कैसे बनेगा वो चीज पढ़ेंगे। फिलहाल ये यहाँ पर आपको क्या देखना है कि भाई ये एम्ब्रियो है, ठीक है, ये बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड होने की वजह से सिर्फ फ्री न्यूक्लियाई है, मुक्त केंद्रक है, ये बहुत बड़ा वैक्यूल रिक्तिका है, और ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। अब ये चीज हमने पढ़ ली, ये मिलता किस में, तो ये मिलता है आपके कोकोनट वाटर, इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। जब भी बीमार पड़ते हो डॉक्टर कहता है कि नारियल पानी पियो, नारियल पानी पियो। क्यों कहता है, क्यों इसलिए कहता है क्योंकि ये क्या है, एंडोस्पर्म, भ्रूण पोषण देने वाला, किसको दे रहा है, एम्ब्रियो को। जब इसको पोषण दे रहा है ऑब्वियस है हमें भी दे सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एम्ब्रियो यहाँ से क्या है, पूरा लिक्विड है, तो पोषण आराम से ले रहा है।
तो बहुत ज़्यादा जो है फ्री न्यूक्लियाई वाला जो एग्जाम्पल है वो आपको किस में मिलेगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, कोकोनट वाटर, नारियल पानी जो पीते हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल है। जो नारियल है तो उस पानी के अंदर बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। सेलुलर में क्या होता है, अब हमने यहाँ पर भी ये वाली कंडीशन छोड़ रखी है, 3n है। अब ये सेल्स कैसे डिवाइड होगी, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है सेलुलर कोशिकीय। कोशिकीय वहां पर क्या था, केंद्रकीय, पूरा केंद्र केंद्र कोशिका था। यहाँ क्या कह रहा है, ये जब केंद्रक है, मान लो ये दो में डिवाइड हुआ, दो न्यूक्लियस बने, तो बनते ही यहाँ पर सेल वॉल बन जाएगी। आफ्टर कैरियोकाइनेसिस फटाफट क्या हो जाएगा, सेल वॉल फॉर्मेशन, साइटोकाइनेसिस हो जाए। अब ये एक के दो बने, जब दो के चार बन रहे हैं न्यूक्लियाई, तो उसी के साथ क्या हो जाएगा, चार बनते ही यहाँ पर सेल वॉल भी बन जाएगी। ऐसे ही ये बार बार डिवाइड होते रहेंगे और आपके बनाते जाएंगे। यहाँ पर ये एम्ब्रियो था, यहाँ पर क्योंकि यहाँ ये एम्ब्रियो एक लिक्विड के अंदर है, तो तैरते तैरते ये सारा पोर्शन ले सकता है। यहाँ वाला कैसे लेगा एम्ब्रियो पोर्शन, तो यहाँ के लिए यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इन वालों में आपके हॉस्टोरिया देखने को मिलता है। चुस्कान जिसे कह सकते हैं, हॉस्टोरिया, हॉस्टोरिया चुस्कान, ठीक है। जो भी है पोर्शन वो क्या है, वो आपके यहाँ पर सक कर चूज कर लेगा, क्योंकि सेल है पूरा सॉलिड है, तो एम्ब्रियो ऐसे तो ले नहीं सकता, तो चूज कर लेगा। इसलिए चुस्कान आपके इसके अंदर कंपल्सरी है सेलुलर के अंदर, ठीक है। तो अब ये सेलुलर में क्या होता है, विथ न्यूक्लियर डिवीजन सेल डिवीजन ऑल्सो टेक प्लेस। ये चीज होती है, मतलब न्यूक्लियस भी बना और न्यूक्लियस के साथ में सेल वॉल भी बने। इसका एग्जांपल क्या होगा, ये तो यहाँ ज्यादातर जितनी भी एंजियोस्पर्म है, कोकोनट वाला तो है ही, वो तो आपको समझाने के लिए था, पर ज्यादातर जितनी भी एंजियोस्पर्म वाली होती है सब में ये मिलता है। ये वाला जो है ये आपकी क्लास जो गैमोपिटेली होती है, क्लासिफिकेशन अगर एंजियोस्पर्म का याद हो तो पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली, तो ये वाली चीज है, ये किस में मिलती है, गैमोपिटेली के अंदर। गैमोपिटेली के अंदर आपके जो है ये आपके सेलुलर जो है मिलेगा। नेक्स्ट आता है हेलोबियल। हेलोबियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ द एंडोस्पर्म। यहाँ न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों का मिलकर हेलोबियल का मिलेगा। मतलब कुछ सेल्स में तो केवल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है और कुछ सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के साथ में सेल वॉल भी बन रहा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाली कंडीशन छोड़ी है हमने यहाँ पर भी। अब यहाँ पर छोड़ते ही क्या होगा, मान लो ये पूरा एम्ब्रियो सैक है, भ्रूण कोश है। इस भ्रूण कोश के अंदर जैसे ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो एक ये यहाँ पर बना, एक यहाँ पर बना और ये सेल वॉल बन गई। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये चीज तो नहीं है, यहाँ पर क्या है, आधे आधा बांट देते हैं। आगे जितने भी होंगे डिविजन्स, ये न्यूक्लियस एक के दो बन जाएगा, दो के चार बन जाएंगे, चार के 8 बन जाएंगे, ऐसे। बट यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ये एक के बाद जैसे ही डिवाइड हुआ, दो अगर न्यूक्लियस बने तो दो सेल वॉल बन जाएंगे, दो के साथ जैसे ये चार बनेंगे तो चार के साथ चार जो है वो सेल वॉल भी बन जाएगी। तो यहाँ जो माइक्रोपाइल एंड नीचे की तरफ एंड है, वहां पर सेलुलर एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा, जबकि ऊपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियाई डिवाइड होंगे, केंद्रक विभाजन होगा, कोशिका विभाजन नहीं होगा। तो ऊपर वाला पोर्शन है वो सारा किसको देखने को मिलेगा, आपको न्यूक्लियर का। तो यहाँ पर हेलोबियल के अंदर क्या है, कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो यहाँ पर है चलाजल साइड और यहाँ पर क्या है, माइक्रोपाइल बीजांड द्वार है यहाँ पर, और यहाँ पर ये निभागी क्षेत्र है, ठीक है, निभाग। तो निभाग वाले में तो क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इस तरफ वाले में क्या होगा, केवल मुक्त केंद्रक विभाजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते रहेंगे और यहाँ सिर्फ न्यूक्लियस में। बट नीचे माइक्रोपाइल जो बीजांड द्वार की तरफ है, वहां पर आपको क्या मिलेगा, कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस।
अभी तो बड़ा मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि है ना आपके फिर की न्यूक्लियर डिवीजन भी मिल रहा है, फिर सेल वॉल, तो वो आप समझ जाओगे। यहाँ पर चीज मैंने बता दी है, यहाँ डायरेक्ट बस कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस दोनों ही जो है वो यहाँ आपको देखने को मिलती है माइक्रोबायल में। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ द एंडोस्पर्म्स। फिर ये इसी के साथ जो है ये आपका एंडोस्पर्म का जो है पूरा टॉपिक जो है वो खत्म होता है। तो समझ में आ गया आपको। तो अब भाई एंडोस्पर्म, वैसे मैंने डबल फर्टिलाइजेशन में इसका इंपॉर्टेंस देख लिया था कि भाई ये एंडोस्पर्म क्या करता है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म का भी देख लेंगे भाई एंडोस्पर्म क्या करेगा। तो ये यहाँ पर ये एम्ब्रियो है, ये यहाँ पर हॉस्टोरिया जो आगे जाकर यहाँ जो एम्ब्रियो बनेगा उसको न्यूट्रिशन देगा। तो जितने भी एंडोस्पर्म है वो सीड के अंदर, सीड होता है, सीड आप चाहे किसी का भी तोड़ कर देख लो, डाइकॉट का मोनोकट, जैसे मूंगफली होता है उसको तोड़ो, बादाम है तोड़ो, ऊपर एक छोटा सा पोर्शन मिलता है। मान लो ये मूंगफली है, इसको मैंने तोड़ा यहाँ पर, तो मूंगफली के ऊपर ये यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, वही एम्ब्रियो है। तो उस बीज के अंदर उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए, खैर यहाँ पर तो एंडोस्पर्म है नहीं, ये कॉटिलिडन्स है तो वो पोषण दे देंगे, पर किसी किसी में एंडोस्पर्म रहता है तो वो एंडोस्पर्म जो है, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको क्या देगा, पोषण देगा। तो ये इसकी क्या है इम्पोर्टेंस। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच।